स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ओके, सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे मेरे पर्सनल फेवरेट टॉपिक्स में जेनेटिक्स के ऊपर। एंड जेनेटिक्स में भी सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ माय पर्सनल फेवरेट टॉपिक टू सॉल्व, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रॉब्लम होती है डोमिनेंट है, रिसेसिव है, या एक्स लिंक्ड है, या ऑटोसोमल लिंक्ड है, होलैंड्रिक जीन्स क्या होती है नॉल। सो उसको कंसीडर करने के पहले मैं आपको कुछ पहले मैं कंटेंट बता देती हूँ, कुछ बातें बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, राइट। तो मैंने कुछ ट्रिक्स लिखी है, ट्रिक 1, देन ट्रिक 2, देन ट्रिक 3, राइट बच्चे। तो वो जो मैंने आपको ट्रिक्स लिखी है, उस ट्रिक्स में आपको याद क्या करना है इज सिंपल कि एक ट्रिक लिखना, फिर दूसरा ट्रिक लिखना, फिर बच्चे तीसरा ट्रिक रखना। ज्यादा बकवास नहीं करते, डायरेक्टली हम आते हैं ट्रिक्स पे, राइट। तो पहला ट्रिक ये है, जब आप पेडिग्री ट्रिक्स या पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। किसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे? जब पेडिग्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये एक डोमिनेंट ट्रेट है या ये एक रिसेसिव ट्रेट है। सो सबसे पहले जो मैंने ट्रिक नंबर 1 लिखी है, ट्रिक नंबर 1 जो लिखी है उसमें जो आपको मिलेगा आंसर, जिस क्वेश्चन का मिलेगा वो मिलेगा कि ये रिसेसिव कैरेक्टर है या रिसेसिव जीन है या ये डोमिनेंट डिसीज है या डोमिनेंट जीन है। ये ट्रेट कैसा है, रिसेसिव है या डोमिनेंट। अब कैसे पता चलेगा? अगर जनरेशन स्किप हो रही है, ध्यान दीजिए, आपका जो पहला ट्रिक है वो क्या है? रिसेसिव कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए या तो बच्चे डोमिनेंट कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए। अगर जनरेशन स्किप हो रही है इन ऑल द फैमिलीज, याद रखिए मैम ने यहां पे जो एम्फेसिस किया वो ऑल द फैमिलीज के लिए है। अगर आपकी जनरेशन स्किप हो रही है सभी फैमिलीज में, या आपका कहीं ना कहीं जनरेशन स्किप देखी जा रही है सभी फैमिली, ऑल फैमिली इज इंपॉर्टेंट। अगर एक फैमिली में जनरेशन स्किप हो गया तो देयर इज अ चांसेस कि ये हो भी सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऑल फैमिली में जनरेशन स्किप्स है तो आप उसे क्या कहते हैं? अगर स्किप जो हो रही है तो आप उसे रिसेसिव डिसीज कहेंगे। जनरेशन स्किप हो रही है तो रिसेसिव डिसीज या रिसेसिव कंटेंट कहने वाले हैं। लेकिन जनरेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं हो रहा, याद देखो कोई भी चीज डोमिनेटिंग होती है तो वो स्किप क्यों करेगी? तो जनरेशन अगर बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा है देन यू कॉल्ड इट एज डोमिनेंट ट्रेट। क्या बोला मैम ने? पहला ये लगाना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जब पेडिग्री एनालिसिस दिया जाता है, ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है। दूसरा दिया जाता है कि ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब देखिए मैंने पहला ट्रिक बताया कि ये रिसेसिव है या तो डोमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरा क्या बेटा? जब आप ट्रिक 2 लगाते हैं, जब आप ट्रिक 2 लगाएंगे तो आपको पता चलेगा ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है। ट्रिक 1 में आपको पता चला रिसेसिव है या डोमिनेंट है। रिसेसिव कब रहेगा? जब जनरेशन स्किप होंगे। और डोमिनेंट कब रहेगा? जब बिल्कुल भी जनरेशन स्किप नहीं होने वाला। जनरेशन स्किप ही नहीं होगा तो डोमिनेंट हुआ। अगर आपका रिसेसिव आ गया है, तो अगर कैरेक्टर रिसेसिव डिसीज का आ गया है बच्चे, तो आप कौन सा ट्रिक लगाने वाले? ट्रिक 2। तो जैसे मैंने R लिखा रिसेसिव, आपके दिमाग में 2 आएगा। रिसेसिव ट्रिक 1 तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे? ट्रिक 2। अगर डोमिनेंट आया तो ट्रिक 3 पे जाएंगे। मैंने क्या बोला? रिसेसिव आया तो ट्रिक 2 पे जाएंगे। देखो R और 2 कैसे बनाया मैंने, R में भी ऐसे ही आया, 2 में भी कैलिग्राफी सेम है, D3। तो अगर रिसेसिव कैरेक्टर आया है तो आप ट्रिक 2 फॉलो करेंगे। अगर डोमिनेंट ट्रिक आया है तो आप ट्रिक 3 फॉलो करें। D3 और 2 बोलिए जल्दी, D3 और 2। आपको ये तो पता चल गया रिसेसिव और डोमिनेंट क्या। अब आपको क्या पता करना है? ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। तो ट्रिक 2 में देखेंगे ये रिसेसिव ऑटोसोमल है बच्चों या रिसेसिव
सेक्स लिंक है या रिसेसिव एक्स लिंक्ड होता है, राइट बच्चे। तो जब ओनली मेल आर इफेक्टेड इन वन जनरेशन, जब सिर्फ और सिर्फ मेल, मतलब मेल ही हर जनरेशन में इफेक्टेड हो रहा है, ओनली मेल आर, ओनली अ पर्टिकुलर सेक्स इज अफेक्टेड, और वो पर्टिकुलर सेक्स बच्चा क्या है, मेल, तो कभी भी रिसेसिव होगा तो उसमें जनरली हर जनरेशन में कौन इफेक्टेड होगा, बोलिए बेटा, मेल इफेक्टेड होगा, क्योंकि मेल के पास एक वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है बेटा। तो ओनली मेल आर इफेक्टेड इन वन जनरेशन, तो वो क्या होगा, रिसेसिव एक्स लिंक। क्या होगा, रिसेसिव एक्स लिंक। अगर बोथ मेल एंड फीमेल आर इफेक्टेड तो वो ऑटोजोमल। अगर दोनों मेल और फीमेल इफेक्टेड हो रहे हैं, बिकॉज ऑटोजोमल क्रोमोसोम इज सेम इन बोथ द मेल एंड द फीमेल। सो मैंने कहा अगर आपका सिर्फ मेल इफेक्टेड हो रहा है एवरी जनरेशन में, तो ये कौन सा है, रिसेसिव एक्स लिंक्ड। लेकिन अगर दोनों में मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड हो रहे हैं एवरी जनरेशन, then that character is called as autosomal recessive। क्योंकि recessive आया तो आपको ट्रिक 2 फॉलो करना है। अब डोमिनेंट आएगा तो आपको क्या फॉलो करना है, ट्रिक 3। अब डोमिनेंट है तो भी आपको पता करना है ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है। तो अगर इफेक्टेड फादर, ध्यान दीजिए, डोमिनेंट में एक्स लिंक कब होगा, डोमिनेंट में एक्स लिंक तब होगा जब अफेक्टेड फादर इफेक्टेड डॉटर दे। क्या बोला मैंने, जब इफेक्टेड फादर इफेक्टेड डॉटर्स देता है। यस, यू गॉट इट राइट। जब इफेक्टेड फादर इफेक्टेड डॉटर देगा बच्चे, तो डेफिनेटली ये क्या होगी, डोमिनेंट एक्स लिंक। क्या होगा, डोमिनेंट, क्योंकि हम तो ट्रिक 3 अप्लाई कर रहे हैं और ट्रिक 3 इज द डोमिनेंट, राइट। अब दूसरा क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होगा, ऑल मेल, लाइक बोथ मेल एंड फीमेल आर इफेक्टेड। कोई भी इफेक्टेड हो सकता है, बोथ मेल और फीमेल, कोई भी, मतलब या तो सिर्फ मेल हुआ तो एक्स डोमिनेंट, लाइक एक्स लिंक डोमिनेंट, लेकिन मेल भी इक्वली अफेक्टेड है, फीमेल भी इक्वली अफेक्टेड है। बोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक को हुआ तो अलग बात है, दोनों को इफेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों इफेक्ट होते हैं, यस, इट इज कॉल्ड एज रिसेसिव, नो, इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। सो मैंने आपको बताया ट्रिक 1 फॉलो क्या करते हो, जब पेडिग्री देखते हो तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा जाता है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो ट्रिक 1 से आपको डोमिनेंट मिलेगा या तो रिसेसिव मिलेगा। जैसे ही रिसेसिव मिला तो ट्रिक नंबर क्या अप्लाई करना है, 2। आर को ऐसे बनाते हैं, 2 को भी आप ऐसे बनाते हैं। तो आर मिला है तो 2 ट्रिक अप्लाई करेंगे, और डी बनाएंगे तो क्या मिलेगा, डोमिनेंट रेट आया है तो कौन सा अप्लाई करेंगे, ट्रिक 3। ट्रिक 2 और 3 किसके लिए, रिसेसिव अगर है तो वो, अगर रिसेसिव है तो वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक। तो 2 और 3 किसके लिए है, ऑटोसोमल और रिसेसिव। देखो मैंने क्या लिखा है, ऑटोसोमल, रिसेसिव या एक्स लिंक। तो 2 और 3 ऑटोसोमल और एक्स लिंक। यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड के लिए। तो ट्रिक 1 रिसेसिव या डोमिनेंट, ट्रिक 2 ऑटोसोमल और एक्स लिंक, ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक। लेकिन सेकंड वाला रिसेसिव ऑटोसोमल एक्स लिंक, यहां पे क्या होगा, डोमिनेंट ऑटोसोमल एंड एक्स लिंक। एक्स लिंक में, रिसेसिव में क्या बोला मैंने, ऑल मेन आर इफेक्टेड, और डोमिनेंट में ऑल फीमेल आर इफेक्टेड बाय इफेक्टेड फादर। डी में क्या याद रखना है, डोमिनेटिंग एक्स लिंक, ऑल इफेक्टेड फादर विल गिव ऑल इफेक्टेड डॉटर्स, फादर ऑल डॉटर इफेक्टेड। यहां पे ओनली मेन आर इफेक्टेड बाय द मदर। याद रखना क्या है कि आपके पास क्वेश्चन बच्चा मुझसे पूछते हैं, मैम होलैंड्रिक क्रोमोसोम जीन क्या है, फिर एक्स लिंक जीन क्या है, फिर ऑटोसोमल जीन क्या है, ये सारे जीन्स क्या होते हैं, यू हैव टू टॉक अबाउट दैट। सो अगर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है तो आपको पता है इसमें 22 ऑटोसोमल होते हैं और 1 पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। समझ में आ रहा है ना, ये ऑटोसोम क्रोमोसोम जिसमें आपके बॉडी के पूरे फीचर्स आते हैं, लेकिन जो सेक्स डिटरमाइन करता है वेदर यू आर मेल और अ फीमेल, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेक्स क्रोमोसोम। सो आपके पास 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, दैट इज द XX और XY। So the gene which is present in the X
is called as sex linked gene. The X chromosome, X क्रोमोसोम के अंदर जो जीन प्रेजेंट होती है उसे X लिंक्ड जीन कहते हैं। Y क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है, Y क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन प्रेजेंट होती है, यू कॉल इट एज होल एंड्रिक जीन। होल मतलब पूरा, एंड्रिक मतलब मेल, तो होल एंड्रिक जीन, पूरा मेल की जीन। And one is called as sex-linked gene. What we call it as sex-linked gene. अगर X क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट है तो फिर ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जो जीन प्रेजेंट है, ऑटोसोमल जीन. So you have 3 types of gene. One is autosomal gene, the another is X-linked gene, and third is whole andric gene. So whole andric gene वो जीन है जो सिर्फ Y क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, और फिर एक X क्रोमोसोम जिसमें जो भी जीन प्रेजेंट होगी दैट इज X लिंक्ड जीन, और जो भी बच्चे आपके पास ऑटोसोम में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल जीन. सो एक बार रिपीट कीजिए, अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक बार जल्दी रिपीट कीजिए. आपको पेडिग्री सॉल्व करने के लिए 3 ट्रिक लगाना है. पहला ट्रिक डोमिनेंट और रिसेसिव बताएगा. जैसे पहले में मिल जाए कि रिसेसिव है तो ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करेंगे, और जैसे डोमिनेंट है ट्रिक नंबर 3 अप्लाई करेंगे. जब ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करें, आपको पता है आप ऑटोसोमल और एक्स लिंक की बात कर रहे हैं. थर्ड अप्लाई करें तो भी ऑटोसोमल है एक्स लिंक. ऑटोसोमल कभी भी होगा तो दोनों ही केस में, चाहे रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, दोनों में बोथ द इक्वली इफेक्टेड होंगे, बोथ मेल एंड फीमेल. लेकिन अगर रिसेसिव डोमिनेंट है तो ऑल मेन आर इफेक्टेड, और यहां पे डोमिनेंट में अगर एक्स लिंक पा रहे हैं तो मेल are affected, male are affected, no, a big no. Father affected father will give rise to affected daughter. That's all. Let's solve the pedigree. Here we are with our problem. पहले मैंने आपको बता दिया पेडिग्री सॉल्व करने के पहले आपको ट्रिक्स लगाना है. सबसे पहले क्या पेडिग्री में पूछा जाता है, whether it's a recessive and dominant. जैसे रिसेसिव आ जाए ट्रिक नंबर 2 को अप्लाई करेंगे. ट्रिक नंबर 2 क्या था, ऑटोसोमल पता कर रहे हैं या तो एक्स लिंक पता कर रहे हैं. दूसरा, अगर डोमिनेंट आ जाए तो कौन सा ट्रिक करना है, ट्रिक नंबर 3 करना है. ट्रिक नंबर 3 क्या था बेटा, ट्रिक नंबर 3 था कि आपको इसमें डोमिनेंट ऑटोसोमल और डोमिनेंट एक्स लिंक पता करना है. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन एंड लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सो बेटा ये प्रॉब्लम नंबर 1 है और ये प्रॉब्लम नंबर 2 है. ठीक है, बोर्ड में अभी सिर्फ 2 ही आ जाए, दैट्स व्हाई हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बेटा याद रखना क्या है आपको कि आपका ये एक जनरेशन 1 है, ये दूसरा जनरेशन है और ये तीसरा जनरेशन है. तो जब भी आपको पेडिग्री मिले सबसे पहले आप जनरेशन लिखेंगे, क्योंकि रिसेसिव एंड डोमिनेंट आपको जनरेशन स्किपिंग से पता चलता है. सो अगर ये जनरेशन 1 है, दिस इज जनरेशन 2, दैट इज 1, तो मैं G1 G2 नहीं, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 3 जनरेशन एंड यहाँ पे 4 जनरेशन लिखा हुआ है. सो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहला आपको कुछ तो भी पेडिग्री दे दिया, पूछा है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है. सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, आपको सॉल्व क्या करना है कि पहला रिसेसिव है या तो डोमिनेंट है. पता क्या करना है बच्चे, रिसेसिव है या तो डोमिनेंट है. तो हम रिसेसिव है या डोमिनेंट है कैसे पता करेंगे, अगर जनरेशन स्किप हो रही है, अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव है, जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो वो डोमिनेंट है. देखो यहां पे एक अफेक्टेड है मदर, उसने अफेक्टेड डॉटर दिया. यहां पे अफेक्टेड बेटा ये सन का सिंबल है, स्क्वायर सन सर्कल, दैट इज द फीमेल. तो इफेक्टेड फीमेल ने इफेक्टेड सन दिया, इफेक्टेड डॉटर दिया. डॉटर ने किसी पर्टिकुलर मेल से शादी किया जिसकी वजह से इनका क्या आया, इफेक्टेड, दोबारा इनकी डॉटर आई. तो तीनों जनरेशन में देखिए, तीनों जनरेशन में डिसीज वाज नॉट स्किपिंग. क्या स्किप हो रहा था, डिसीज स्किप हुआ, स्किप कुछ हुआ नहीं बेटा, स्किप नहीं हुआ. दैट्स व्हाई व्हाट यू विल डू इज जस्ट अ सिंपल ट्रिक, इट इज डोमिनेंट. आपको क्या देखना है, स्किप हुआ क्या नहीं, तो ये क्या हो जाएगा डोमिनेंट.
अब हमें ये बात करना है कि ये डोमिनेंट है, तो ट्रिक 1 क्या था, रिसेसिव और तो डोमिनेंट, तो या तो यहाँ पे रिसेसिव है डोमिनेंट। अब हमें पता चल गया ये डोमिनेंट है, तो हमें ट्रिक 3 अप्लाई करनी है। ट्रिक 3 क्या बोलता है, या तो ये ऑटोसोमल होगा या तो ये एक्स लिंक्ड होगा। अब देखिए बेटा, अगर दोनों पेरेंट, अगर एक पेरेंट भी अफेक्टेड है और वो अगर आपका इफेक्टेड डॉटर या सन दे रहा है, तो आपको पता है कि अगर दोनों बोथ सन एंड डॉटर इफेक्टेड, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपका डॉटर भी अफेक्टेड हो रहा है, यहां पे आपका सन भी अफेक्टेड हो रहा है। सो एक मदर से डॉटर एंड सन दोनों इफेक्टेड आ रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल। सो अब हम क्या देखें कि ऑटोसोमल भी मिल गया, डोमिनेंट भी मिल गया। अब आप इसको टिक कर दीजिए। कभी भी पेडिग्री सॉल्व कीजिए, सबसे पहले देखिए जनरेशन स्किप हो रही है, नहीं तो आप डोमिनेंट को ट्रिक कर दीजिए। फिर जैसे ही डी वाला डोमिनेंट वाला लगेगा, ट्रिक नंबर 3 फॉलो होगा। ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है, अगर फादर इफेक्टेड है तो वो इफेक्टेड डॉटर्स देगा, और अगर बोथ मेल और फीमेल इफेक्टेड आ रहे हैं तो क्या होगा, ये एक तरह का ऑटोसोमल है। यहां पे सिर्फ इफेक्टेड फादर, पहले तो इफेक्टेड फादर नहीं था, इफेक्टेड फादर था क्या, नहीं था, यहां पे मदर इफेक्टेड थी, और सन और डॉटर दोनों को इफेक्ट आ रहा है, तो ये तो ऑटोसोमल ट्रेट हुआ ना। अगर यहां पे फादर इफेक्टेड रहता और सारी डॉटर इफेक्टेड होती, तब ये डोमिनेंट एक्स लिंक होता, क्योंकि यहां पे ऐसा सिचुएशन नहीं है। यू विल राइट एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। एक है ये पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन एंड चौथी जनरेशन। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं? तो बेटा सेकेंड जनरेशन में आपको कोई भी इफेक्टेड मिल रहा है, क्योंकि मेरे सेकेंड जनरेशन में कोई इफेक्टेड नहीं है, मैं 100% इसे रिसेसिव लिख सकती हूं नहीं? तो क्योंकि मेरा जनरेशन स्किप हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट एज अ रिसेसिव। रिसेसिव में होता क्या है, जनरेशन स्किप होती है, तो सबसे पहले डोमिनेंट और रिसेसिव के मुझे पहले देखते पता चल गया ये रिसेसिव है। अब जैसे रिसेसिव है, मुझे ट्रिक नंबर 2 अप्लाई करना है। ट्रिक नंबर 2 किसके लिए है, या तो ये बेटा क्या है ऑटोसोमल, या तो एक्स लिंक। अब देखिए, अगर बोथ इफेक्टेड होगा तो क्या होगा, मेल एंड फीमेल दोनों ही, मतलब सन और डॉटर दोनों ही इफेक्टेड होंगे, और अगर एक्स लिंक होगा तो ऑल मेल आर इफेक्टेड। अभी यहां पे देखिए, यहां पे भी कौन इफेक्टेड है, यहां पे भी मेल इफेक्टेड है, यहां पे भी फीमेल इफेक्टेड है, मतलब इन दोनों ने जब मैरिज किया तो यहां पे मेल भी इक्वली इफेक्टेड है और फीमेल भी इक्वली इफेक्टेड है। बाद में यहां पे आके इंडिविजुअल मेल इफेक्टेड हो रहा है। सो क्योंकि यहां पे फीमेल और मेल दोनों इफेक्टेड है बाय अ मदर, राइट, अनइफेक्टेड मदर से अगर ये दोनों इफेक्टेड है तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल। क्योंकि डोमिनेंट होता तो ऑल मेल आर इफेक्टेड। ट्रिक 2 अप्लाई करना है। ट्रिक 2 क्या कह रहा था, अगर बोथ मेल एंड फीमेल आर इफेक्टेड दैट इट इज ऑटोसोमल, लेकिन अगर एक्स लिंक है तो ऑल मेल आर इफेक्टेड बाय द मदर। सो यहां पे ऑल मेल इफेक्टेड नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव कैसे, क्योंकि जनरेशन स्किप हो रही थी। ऑटोसोमल क्यों, क्योंकि बोथ मेल एंड फीमेल्स आर इफेक्टेड। ओके,